अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं बात करूंगी बहुत ही एक नॉर्मल से फल के हवाले से, जो कि आम तौर पे सड़कों पे रोड्स वगैरह पे उगा हुआ होता है। लेकिन अगर आप इसको पंसारी से भी लेंगी ड्राई फॉर्म में तो ये तब भी मिल जाएगा, लेकिन बेनिफिट्स इसके बेतहाशा हैं, स्पेशली लेडीज़ के लिए और मर्द हजरात के लिए जिनको टेस्टिस वगैरह का प्रॉब्लम रहता है, सूजन वगैरह रहती है, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। मैं बात कर रही हूँ मको की। मको ताज़ा और खुश्क दोनों आपको मिल जाते हैं। इस तरीके का कुछ जो है इसका होता है पौधा, और ये आम तौर पे घरों की इर्द गिर्द रोड्स की साइड पे गलियों वगैरह में ये उगा हुआ होता है। स्पेशली इस्लामाबाद के अंदर या गांव वगैरह में ये बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। इसका छोटा सा फल होता है, बिल्कुल अगर आप पिक्चर में देखें छोटा सा फल होता है। इसको जो है क्रश करके हम लोग खुद भी अपने बचपन में जब कभी आमना सामना हो जाता था इस पौधे के साथ, तो हम ज़रूर इसको खाते थे। स्पेशली मेरा बहुत ही फेवरेट है, तो दो चार दाने जो है हम इसके ले लिया करते थे। वो जिसे कहते हैं कि कड़वा होता है, ऐसा इसके अंदर नहीं है। थोड़ा सा हाँ, इसका टेस्ट ज़रूर चेंज होता है, बट इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, जो कि मैं अभी आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। जो काली मिर्च होती है, इससे थोड़ा सा बड़ा फल होता है इसका। आपको फ्रेश भी मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो पंसारी से ड्राई फॉर्म में भी ले सकते हैं। मको खुश्क और मको सब्ज दोनों ही अंदरूनी अज़ा, खास करके जिगर, मैदा, तीली, आंतों और रहम के वर्मों को ख़त्म करने के लिए लाजवाब हैं। आपने देखा होगा लास्ट टाइम जो है 2 वीडियोस मैंने शेयर की थी, जिसके अंदर मैंने अर्क मको का नाम लिया था कि आपके जो वेट लूज़ के लिए है, उसके अंदर अर्क मको बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। तो मेल हजरात के लिए स्पेशली जो है यही प्रॉब्लम आता है कि जो फोते होते हैं, जो टेस्टिस होते हैं, उसके अंदर जो है स्वेलिंग आ जाती है। इसी तरीके से ख़वातीन के अंदरूनी आज़ाद जो है यूट्रस वगैरह, उनके अंदर सूजन आ जाती है, वर्म आ जाता है, जिसकी वजह से टमी जो है पीछे नहीं जाता। और हम यही कोशिश करते हैं कि वेट लूज़ की मेडिसिन हमने ली और उसका फ़ायदा नहीं हुआ, टमी तो पीछे जा नहीं रहा। तो मेजर प्रॉब्लम जो आ रही होती है वो यही आ रही होती है। तो बॉडी के अंदर कहीं भी अज़ा में जो है वरम बना हो तो ये उसको दूर कर देता है। इसी तरीके से मको सब्ज़ के पत्तों को अगर कूट कर पानी निचोड़ कर फिर इसको आग पे अगर पकने के लिए रख दें, जब जोश आ जाए उसके बाद इसको उतार लें, छान लें, इसको पी लें, तो ये भी वरम को घुलाने के लिए, रहम के वरम हों, जिगर आंतों मैदे के वरम हो, उनके लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर चाहें तो एंड में आके इसके अंदर चीनी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास फ्रेश फॉर्म में ये अवेलेबल हो तो मेरा ख्याल है कि अगर शुगर ऐड ना करें या हनी ऐड ना करें तो ज़्यादा बेटर है। अगर वर्मे जिगर या वर्मे मिरारा मिरारा कहते हैं पित्ते को, तो उसकी वजह से यरकान या पीलिया की शिकायत हो चुकी हो, तो इसी तरीके से मूली के हरे पत्तों का पानी इसी तरीके से आप रेडी करिए और उसके अंदर मको के पानी को जो है वो शामिल कर लें। क्योंकि इस सीज़न के अंदर जब हम बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाते हैं, तो जैसे ही समर का सीज़न आता है तो कुछ लोगों को पीलिया की शिकायत हो जाती है। स्पेशली नवमौलूद बच्चों के अंदर भी इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर माँ ये चीज़ इस्तेमाल करती है तो उस सूरत में, यानी डिलीवरी के फ़ौरन बाद अगर आप इसको इस्तेमाल करती हैं, तो उस सूरत में क्या होगा, एक तो मतलब बिल्कुल वो जिसे कहते हैं कि फ्रेश होती चली जाएगी, आपकी यूट्रस क्लोज होती चली जाएगी, जो लाजमी सी बात है कि उसके अंदर वर्म भी आया होता है, जो मसल्स होते हैं वो भी एनलार्ज हुए होते हैं, तो उनको क्लोज करने के लिए भी बहुत ही अच्छा ये काम करेगा। और बच्चों में, नवमौलूद बच्चों में फ़ौरन से जो है इनिशियल स्टेज के ऊपर पीलिया की शिकायत हल्की फुल्की हो जाती है, तो उनको मेडिसिन नहीं दी जाती नवमौलूद बच्चों को, क्योंकि ये एक नेचुरल सी चीज़ है। कुछ दिनों के अंदर जो है वो ये सेट हो जाती है, जब एक दो मोशंस जो है वो बच्चा करता है, तो जिसे कहते हैं कि पेट उसका घुल जाता है, फिर उसके बाद ये चीज़ सेटल हो जाती है। तो अगर माँ इस चीज़ को इस्तेमाल करती है तो दूध के अंदर डेफिनेटली बच्चे को असर जा रहा होता है, तो बच्चा आसानी से इसके जो बेनिफिट्स हैं उसको अवेल कर सकता है। तो माँ और बच्चा दोनों जो हैं वो महफूज हो जाते हैं। तो मको के पत्तों को भुजिया बनाकर भी खाया जाता है। हमारे यहाँ तो मको का जो साग है ये बहुत ही फेवरेट साग जो है वो कहलाता है, क्योंकि जहाँ पे भी अवेलेबल होता है 2-3 तरीके के जो मिक्स साग हैं वो करके पका लिए जाते हैं। इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत जो है वो रेडी होते हैं। इसी तरीके से रेड जो साग होता है, जिससे आम तौर पे आप देखें तो
डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है क्यारियों वगैरह में, घर के बाहर या रोड्स के ऊपर, तो इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये चूँकि थोड़ी सी कड़वी होती है तो इसलिए थोड़ा सा इसको हाजमे के लिए या इसको खाने के लिए थोड़ा सा एफर्टेबल करना होता है। टेस्ट नो डाउट फर्स्ट टाइम जब लेंगे तो वो चेंज ही होगा। तो इस तरीके से अगर वर्म जो है आपके हलक के अंदर भी हो गया हो तो ये जो हमारा मुको है ये उस चीज़ को ख़त्म कर देता है। इसी तरीके से मड्डों के अंदर भी ये तमाम जो बेनिफिट्स हैं ये उनको अवेल हो सकते हैं अगर इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। हमारे जो जड़ी बूटियाँ हैं ये ना सिर्फ एक चीज़ के ऊपर वर्क करती हैं बल्कि एक से ज़्यादा बेनिफिट्स आप हमें प्रोवाइड करती हैं। तो कोशिश यही आपको करनी चाहिए कि अगर तो बीमारियों का शिकार आप हो चुके हैं, 8-10 बीमारियाँ आपको लग चुकी हैं, तो ज़्यादा मेडिसिन लेने की बजाय आप अपनी डाइट के ऊपर फोकस करिए, ताकि वो तमाम चीज़ें जो आप जिसे कहते हैं कि अननेचुरल वे के अंदर ले जाके आप उसको अप्लाई करती हैं और एक जैसे कहते हैं कि धक्का दे के बॉडी को कहा जाता है कि नहीं तुम ये काम ही करो। तो ऐसा करने की बजाय हमारा जो हर्बल का मानना है वो ये होता है कि आप कुव्वत मुदाफ़त की, इम्यूनिटी की हेल्प कर दीजिए कि भाई ये बीमारी, ये डिज़ीज़ यहाँ पे हो चुकी हुई है और आपने इसका जो है वो सलूशन लेके आना है। तो हम कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ा देते हैं और उसके बाद जो है वो अपने काम पे लग जाती है। जैसे कुछ डिजीज़ के अंदर आपने देखा होगा कि जो कब्ज़ वगैरह की शिकायत हो जाए या कोई और बीमारी जो है वो आने लगती है तो उसकी सूरत में सर दर्द या बुखार जो है वो होना शुरू हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि बुखार के पीछे लग पड़ते हैं, लेकिन उसका जो बैक होता है उसको हम चेक नहीं करते कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस वजह से ये चीज़ जो है वो बार बार फेस करनी पड़ रही है, कि फीवर हो रहा है या सर दर्द हो रहा है। हम क्या करते हैं, हम सिम्टम्स के पीछे चल पड़ते हैं। तो मैं अपने व्यूअर्स से यही गुजारिश करूँगी कि आप लोग अपनी इम्यूनिटी को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग करिए, नेचुरल चीज़ों के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि इंसान बना है नेचर से। जब नेचर से बना है इंसान तो नेचुरल चीज़ें ही उसको रास आती हैं। अननेचुरल वे के अंदर ले जाके उसको धक्का देना कि भाई तुम ये काम करो और ये काम करो, कि भाई बुखार को ख़त्म कर दो और इस चीज़ को ऐसे कर दो, तो ये चीज़ नहीं होती इसके अंदर। हमेशा हर्बल के अंदर ये देखा जाता है कि आपका जो बैकअप है, जो रीज़न है, जो वजह है, उसको ख़त्म किया जाता है। इस तरीके से क्या होता है कि आपका जो असल जो प्रॉब्लम होती है वो जड़ से उखड़ जाती है और फिर जो उसकी अलामत होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मिलते हैं नई वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कुछ ना कुछ नॉलेज आपको ज़रूर होपफुली कि मिलता रहेगा। मिलते हैं नई वीडियो में।